22 अगस्त 2018 बुधवार और 14 अगस्त 2025 वीरवार माँ चंडी के इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और जो लोग 14 अगस्त को इस बादल फटने की क्लाउड बर्स्ट में जो है उसकी चपेट में आए, वो काफ़ी लोग जो है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, कईयों ने अपने परिवार गंवा दिए। और बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि संख्या ही अभी तक क्लियर नहीं हुई, कितने लोगों ने जान गंवाई, कितने लोग जख्मी हुए, और सबसे बड़ी संख्या जो अभी तक नहीं पता चली और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कितने लोगों ने जो मिसिंग है। इस तिथि को 22 अगस्त 2018 को दलजीत सिंह राठौर द्वारा जो है एक वहां पर ऊपर बताया ये जा रहा है कि भवन के पास उनके द्वारा एक कॉन्स्पिरेसी पहले की रची गई थी और ऐसा उसमें जो है किया गया। और कुलबीर सिंह जी जो हैं वो उस दिन के बाद आज दिन तक वहां पर नहीं गए। वहाँ पे धक्का मुक्की की गई, हमें बाहर किया गया। उसके बाद दलजीत सिंह राठौर जो कि सिंगर कहा जाता है यहाँ का, वो कम से कम 30 लड़कों के साथ आया, हमारे लड़कों पे अटैक किया गया। उसके बाद पुलिस वाले आए, 2-4 लड़के जो जख्मी हुए वो दलजीत सिंह राठौर और उसके लड़कों के अटैक में हुए। यहाँ पे खून निकल रहा है, एक वो टांग पे और ऐसी ऐसी जगहों पे बहुत बुरी तरह, और हर छड़ी के साथ आए हो। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज हुआ है। मैं जैसे गेट में पहुंची, मेरी बाजू गेट में ही फंसा दी। ये देखो बाजू और निशान लगा अभी गेट में। यही तरीका है छड़ी। जनाब आप वहां पहुंचते हैं, मैडम शगुन परिहार जी और कंसर्न SHO जो भी हैं उनको आप लताड़ते हैं कि आप चाय पी रहे हैं। सॉरी, लेकिन आपके और SHO साहब के कपड़ों की हालत देख और जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं उन्हें देख साफ तौर पे पता चलता है कि चाय कौन पी रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन में कौन काम कर रहा है। बड़ा हो जाएगा। 22 अगस्त 2018 बुधवार और 14 अगस्त 2025 वीरवार माँ चंडी के इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। आपको बता दें, बहुत दुख के साथ ये खबर करने पड़ रही है, क्योंकि आपको बताएं कि बहुत से लोगों ने इस इंसिडेंट में जान गंवाई है। चैनल 1 देख रहे हैं आप, वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ के साथ वीडियो में आपकी क्या राय है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि जनता जनार्दन तक ये वीडियो पहुँचे और पता चले कि कहर, जो कुदरत का कहर जो जम्मू कश्मीर में देखने को मिला वो किस तरह से था। 14 अगस्त की सुबह जो है किश्तवाड़ में वो एक अंधेरा बन गई। आपको बताएं, माता मचेल की यात्रा जो है वो एक पावन यात्रा किश्तवाड़ में पाडर में जो है होती है और हर साल की तरह श्रद्धालु बढ़ चढ़कर जो है उसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन क्या पता था कि इस बार 14 अगस्त से पहले जो श्रद्धालु दर्शन कर आए वो कर आए, और 14 अगस्त के बाद अब जब तक रास्ता थ्रू होगा और अनुमति होगी उसके बाद जो दर्शन कर सकेंगे वही कर सकेंगे। और जो लोग 14 अगस्त को इस बादल फटने की क्लाउड बर्स्ट में जो है उसकी चपेट में आए,
वो काफ़ी लोग जो है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, कईयों ने अपने परिवार गंवा दिए, और बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि संख्या ही अभी तक क्लियर नहीं हुई, कितने लोगों ने जान गंवाई, कितने लोग जख्मी हुए, और सबसे बड़ी संख्या जो अभी तक नहीं पता चली, और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कितने लोगों ने जो मिसिंग है। आपको बताएं, इस इंसिडेंट के बाद हर एक के घर में, जिनके घरों से मचेल लोग गए थे, उनके घरों में जो है एक सन्नाटा छा गया, क्योंकि जिन लोगों का कांटेक्ट अपने परिजनों से हो गया, वो लोग कहीं ना कहीं इस इंसिडेंट को माता का आशीर्वाद समझकर जो है उन्होंने ये सोचा कि माँ का आशीर्वाद था कि उनके परिजन जो हैं वो सेफ हैं। लेकिन वहीं जिन लोगों का कांटेक्ट ही नहीं हुआ और आज दिन तक नहीं हुआ, और वहीं कुछ लोग ऐसे जिनके कांटेक्ट होने पर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा या स्थानीय लोगों द्वारा सुनना पड़ा, सॉरी आपके परिजन अब नहीं हैं। तो आपको बता दें कि ये एक बहुत ही दुखद समाचार जो है वो जम्मू प्रोविंस से आई है। लेकिन इस सब का मानते हैं कुदरत का कहर है। हमने एक तिथि का जिक्र किया 22 अगस्त 2018 का। आपको बताएं, इस तिथि का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि किस तरह से 22 अगस्त 2018 को जो छड़ी यात्रा हर साल की तरह जाती थी, 35 वर्ष हुए थे 2018 में जब छड़ी यात्रा 35 वर्ष में वहाँ गई, मतलब हर साल जाती थी, और 2018 में ये 35 वर्षीय छड़ी यात्रा थी। और जब वो गई वहाँ पर छड़ी यात्रा के साथ क्या हुआ आप लोग विजुअल्स में देख सकते हैं। लोगों का कहना है कि वहाँ पर जो छड़ी यात्रा पर हल्ला बोला गया, हालांकि स्वागत चिशोती, पाडर, हिमोरी और उसके बाद भवन में जो है छड़ी यात्रा का स्वागत हुआ। आप देख सकते हैं विजुअल्स में किस तरह चॉपर से फूल बरसाकर जो है छड़ी यात्रा का स्वागत किया गया। सेवाओं द्वारा मां चंडी के भवन और छड़ी मुबारक की पुष्प वर्षा से शोभा बढ़ाई गई, जिसमें संस्था का लेकिन उसके इमीडिएट बाद क्या इंटरेस्ट क्लैश हुए वहां की स्थानीय यानी कि मचेल मंदिर की स्थानीय ऑर्गेनाइजेशन में, क्या इंटरेस्ट क्लैश हुए या क्या कुछ मंशा थी जिसके कारण छड़ी यात्रा के ऊपर जो है एक हल्ला बोल दिया गया, और वो मंजर जो है वो देख ना सका कोई भी श्रद्धालु। और आज भी वो मंजर याद कर कर, आपने भी विजुअल्स में देखे, याद कर कर जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आपने देखा क्या मंजर थे 2018 के। लोगों द्वारा, श्रद्धालुओं द्वारा इस बार भी कहा जा रहा है जो ठाकुर कुलबीर सिंह जी हैं, जिन्होंने ये मचेल यात्रा का कहीं ना कहीं शुरुआत करने में अहम रोल निभाया था, उनको हर साल वो छड़ी लेकर जाते थे, और यात्रियों का अमला आपने देखा होगा वीडियो में किस तरह से भीड़ उमड़ी रहती थी और उनके साथ सब छड़ी में जाते थे। लेकिन इस तिथि को 22 अगस्त 2018 को दलजीत सिंह राठौर द्वारा जो है एक वहाँ पर ऊपर बताया ये जा रहा है कि भवन के पास उनके द्वारा एक कॉन्स्पिरेसी पहले की रची गई थी, और ऐसा उसमें जो है किया गया, और कुलबीर सिंह जी जो हैं वो उस दिन के बाद आज दिन तक वहाँ पर नहीं गए। वहाँ पे धक्का मुक्की की गई, हमें बाहर किया गया। उसके बाद दलजीत सिंह राठौर जो कि सिंगर कहा जाता है यहाँ का, वो कम से कम 30 लड़कों के साथ आया, हमारे लड़कों पे अटैक किया गया। उसके बाद पुलिस वाले आए, 2-4 लड़के जो जख्मी हुए वो दलजीत सिंह राठौर और उसके लड़कों के अटैक में हुए। पुलिस यहाँ पे खून निकल रहा है, एक वो टांग पे और ऐसी ऐसी जगहों पे बहुत बुरी तरह मारा है। और हर छड़ी के साथ आई हूँ, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज हुआ है। मैं जैसे गेट में पहुंची, मेरी बाजू गेट में ही फंसा दी। ये देखो बाजू और निशान लगा अभी गेट का, यही तरीका है। ये संस्था के अंदर क्या खराबी आ रही है, क्या अच्छा हो रहा है, कोई सही मान से संस्था के अंदर काम नहीं कर रहा है, कोई सही मान से
संस्था के अंदर काम नहीं कर रहा है, ये मैं कहता हूँ। क्या आप भी मालिक हो इस मंदिर के? क्या संस्था मालिक हो गई इस मंदिर की? क्या संस्था मालिक हो गई इस मंदिर की? जो कल छड़ी का स्वागत नहीं कर सके वो संस्था क्या चलाएंगे? जाके पहले पूरा मंदिर भरा हुआ होता, पहले पूरा मंदिर भरा हुआ होता था, तब भी छड़ी की इतनी इज्जत से स्वागत होता था, मंदिर में भोजन। कल उनने पूरी दुनिया को रोका, इधर भी रोका, इधर भी रोका, तब भी छड़ी की इस तरीके से ऐसी छड़ी को इनसे करवाई गई, जो कि हमने भी कभी नहीं सोचा था। जो छोटे हैं वो आएंगे, वो सामने बात करेंगे, उन्होंने कैसे संस्था संभाली थी, वो आगे, वो अभी भी ऐसे बात, उनको अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो कहते हम चला लेंगे, ऐसे चला लेंगे, वो ऐसे चला लेंगे। ठाकुर जी जो इस माता रानी का छतर है उसको संभाल नहीं पाए कल, वो क्या संस्था संभालेंगे? आपको बताएं, क्योंकि कुलबीर सिंह ने चाहा कि विवाद जो है वो मंदिरों में नहीं होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि अगर विवाद का हिस्सा मैं बन रहा हूं तो मैं वहां नहीं आऊँगा। लेकिन ऐसी क्या मंशा थी जो ऐसा सब कुछ हुआ? खैर, ये समय इन सब चीज़ों का नहीं है, क्योंकि इस समय जो है मैं आपको बताऊं, बहुत से घरों ने अपना चिराग खोया है, बहुत सी माओं ने अपना बेटा खोया है, बहुत सी माओं ने अपनी बेटी खोई है, बहुत से भाइयों ने अपनी बहन खोई है, बहुत से बहनों ने अपनी भाई खोए हैं, बहुत से बच्चों ने अपना बाप खोया है, बहुत से बाप ने अपना बच्चा खोया। आपको मैं बता दूं कि बहुत दुखद ये खबर जो है पिछले 3 दिन से सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया और प्रेस मीडिया सब जगह चल रही है। खैर, इस सब के बाद आपको बता दें कि जो आई विटनेस थे इस क्लाउड बर्स्ट इंसिडेंट के, उन लोगों का क्या कहना है आप सुन सकते हैं। सुनिए। पता नहीं, अचानक हमने सिर्फ देखा कि हमने सोचा जहाज आया होगा, ऐसे ये धरती हिलने लगी। मैंने कहा बेटी, मैंने कहा क्या हो गया इधर? कहते पता नहीं माँ जी जहाज। मैंने कहा नहीं, अभी इधर तो बादल है, तो अब तो जहाज आया ही नहीं है, जहाज की नहीं है, पता नहीं क्या होगा। मैंने आगे पीछे देखा, मैं दौड़ लगा के ऊपर छत पे आ गई। ऊपर छत पे आई मैं, तो जब मैंने इधर के लिए देखा तब फिर क्या देखती, उधर तो सिर्फ धुआं नजर आता। फिर माता रानी अब क्षमा कर, अब क्षमा कर। पता नहीं कितने लोग चले गए, अब तो कर नहीं तो बचने का सोर्स नहीं था। तो भगवान ने कृपा की, माता रानी ने कृपा की। बड़े बड़े जो 4-5 हमारे गांव के संजीदे थे, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। मेरे सिर्फ एक पिताजी थे, मेरे 2 भाई भी इधर थे, दोनों भाई का परिवार भी इधर होटल पे था, तो माता रानी ने बचा दिया। सिर्फ पिताजी की मंदिर पे टिक्का लगा रहा था, माँ काली माँ के मंदिर में टिक्का लगा रहा था, तो बस वो मंदिर ही नहीं रहा। तो पिताजी को कहाँ ढूंढूं इसको, कहाँ ऐसे दिख रहा था कोई आसमान से ऊपर कोई कुछ फेंक रहा है नीचे, ऐसे एक ऐसा तूफान जैसे आया कि कुछ पता नहीं चला कुछ भी। पूरा इतना बुरा तांडव हुआ था ना कि मैं समझो, लोग बोलते हैं कि मौत के मुंह से कोई बच के नहीं आता है, लेकिन मैं आज सोच रहा हूँ कि हो सकता है मैं किसी के, कोई मेरी किस्मत ही ऐसी थी कि मैं मौत के मुंह से बाहर आया। खैर, आपने सुना, कुछ लोगों का कहना है कि लंगर में लोग थे, वो पूरा लंगर बह गया। कुछ लोगों का कहना है पुल पे लोग थे, पुल पूरा बह गया। और किस तरह से लोग डरे हुए हैं। आई विटनेस आप देख सकते हैं, कितनी घबराहट जो है वो आई विटनेस में है। आप समझ सकते हैं, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये कहर जो है कुदरत द्वारा जो है ये देखने को मिला। मतलब बहुत ही दुखद समाचार है। लेकिन वहीं इस सब के बाद पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो वहाँ पर पहुँचे। और आपको बताऊं कि पॉलिटिकल लीडर्स, ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा कंसर्न एमपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि पीएमओ भी हैं, वो लोगों के बीच में रहते हैं। आए दिन हम देखते हैं
ये तो एक बड़ी प्रलय की तरह था। लेकिन छोटे इंसिडेंट में भी इमीडिएटली, चाहे वो स्थानीय जगह पर हों या दिल्ली, क्योंकि उनके पास दिल्ली का ओहदा है, एक पीएमओ है, वहाँ पर भी हों, वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इमीडिएटली लोगों के बीच में उतर पड़ते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश देते हैं कि लोगों की सहायता, क्योंकि आप लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक के लिए हैं, और लोगों की सहायता इमीडिएटली की जाए, लोगों को किसी तरह की मुश्किलात ना आए। उसी तरह इस बार भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहले तौर पे इनिशियल स्टेज पर सोशल मीडिया पर दिखे। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के एलओपी सुनील शर्मा को भी रिक्वेस्ट की और कहा कि आप लोग भी मौके पर पहुंच जाइए। और वहीं आपने देखा सुनील शर्मा जी भी मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर कहीं ना कहीं जो है रेस्क्यू टीम, इवैक्यूएशन टीम, यानी कि हमारी फौजें, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, जेकेपी और जितनी भी फौजें हैं, आर्मी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सब लोग मौके पर थे और सब ने जो है इमीडिएटली रेस्क्यू इवैक्यूएशन जो प्रोग्राम है वो शुरू कर दिया। उसी के चलते बहुत सी बॉडीज़ रिकवर हुई, बहुत से जख्मी रिकवर हुए और आज दिन तक वो ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि 72 घंटे के करीब हो चुका, इवन उससे ज़्यादा हो चुका, और वो रेस्क्यू और इवैक्यूएशन प्रोग्राम अभी तक चल रहा है। लेकिन वहीं बात करेंगे, बीजेपी की एमएलए शगुन परिहार वहां पहुंचती हैं और लताड़ती हैं जम्मू कश्मीर पुलिस को। बिल्कुल लताड़िए जहां लताड़ने की ज़रूरत है। जनाब, क्या सही है, ग्राउंड रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चला है, खैर हम लोग वहां नहीं गए, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चला है कि एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो सिविल है, वो दिन रात जो है लोगों की सहायता में लगे हैं। स्थानीय लोग जो हैं वो बढ़ चढ़कर लोगों की वॉलंटरली सहायता कर रहे हैं। लेकिन जनाब, आप वहाँ पहुँचते हैं मैडम शगुन परिहार जी और कंसर्न एसएचओ जो भी हैं, उनको आप लताड़ते हैं कि आप चाय पी रहे हैं। सॉरी, लेकिन आपके और एसएचओ साहब के कपड़ों की हालत देख और जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं उन्हें देख साफ तौर पे पता चलता है कि चाय कौन पी रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन में कौन काम कर रहा है। जनाब, वीडियोस में साफ तौर पे दिख रहा है सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग वीडियोस बनाकर शेयर कर रहे हैं, कौन क्या काम कर रहा है वो देखते हैं। खैर, हो सकता है आप उनको गाड़ियां अरेंज करने के लिए कह रहे हैं, हो सकता है वो उनका काम ना हो, मैसेज उन्होंने दिया हो। खैर, इन सब के ऊपर मैंने पहले भी कहा, ये समय नहीं है डिस्कशंस करने का, लेकिन इस समय पॉलिटिकल लीडर्स को भी हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि जनाब, इस समय जो है अपनी लीडरी जो है वो ना करते दिखें। हाँ, सहानुभूति दें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे, उन्होंने सहानुभूति दी। सीएम उमर अब्दुल्ला वहाँ पहुंचे। हालांकि लोगों ने, आप सुन सकते हैं कि व्यक्ति द्वारा क्या कहा जा रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला को कहा जा रहा है सीधे तौर पे, आप हमें हमारी डेड बॉडीज़ दे दीजिए, हमें आपसे कोई सहायता नहीं चाहिए। हमें सर कुछ नहीं चाहिए, आप अपने घर में ले जाओ, हमें डेड बॉडी दे, जिंदा नहीं डेड बॉडी हम घर पे। आप आए, मेरी सुनो सर, आप अपनी नहीं सुनाओ, आए हमारी सुनो। ये 20 जेसीबी आई है, 2 जेसीबी काम कर रही है। ये देखो जेसीबी, नीचे आप जाओ, आप आए, जेसीबी स्टार्ट हुई नीचे, तब से हम सुबह से हम कल से देख रहे हैं 2 जेसीबी काम कर रही है। जो मिनिस्टर आ रहा है, ये 2 भी बंद करवा के पहले अपना इंटरव्यू दे रही है। हमारे मेरी मदर है, मेरी मासी है। हालांकि कितना परेशान लोग वहाँ पर होंगे जिनकी अभी तक डेड बॉडीज़ ही नहीं मिली, जिनका अभी तक पता ही नहीं चला। लेकिन वहीं आपको बता दूं, पॉलिटिकल लीडर्स को इस समय जो है जनता जनार्दन का सोच, श्रद्धालुओं का सोच
और इस क्लाउड बर्स्ट का साथ जो भी लोग पीड़ित हैं उन सब का सोच, इन सब चीज़ों को ख़ास तौर पे मैं वर्ड यूज़ करूँगा, ईगो सिस्टम को अपने साइड पे छोड़ना चाहिए कि 2 दिन हम लोगों ने अपडेट जो है इस लेवल पर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमने भी अपना कोई इस क्लाउड बर्स्ट में खोया है। जनाब, जिसने अपना कोई इस क्लाउड बर्स्ट में खोया है वो अच्छे से जानता है कि उसकी पीड़ा क्या है। ये कहर रब की तरफ से जो आया, हम मानते हैं कि रब की तरफ से ये कहर था, इसमें किसी की नहीं चलनी थी। लेकिन जनाब, प्रिकॉशनरी मेजर्स पर प्रिकॉशन लिए जा सकते थे। वो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी किश्तवाड़ को सीधे तौर पर हम ये कहेंगे, आला अधिकारियों को और एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो लोगों के बीच में रहते हैं उन्हें कहेंगे कि इस इंसिडेंट की बहुत ही निष्पक्ष जांच की ज़रूरत है। क्योंकि लोगों का कहना है, और हम भी इस चीज़ के साथ कहीं किसी हद तक सहमत हैं, कि अगर चशोती पुल पे ऐसे छोटे इंसिडेंट, इतना बड़ा क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ कभी, लेकिन छोटे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं, तो यानी वो सेफ जोन नहीं है। तो जनाब, पार्किंग का बंदोबस्त वहाँ, लंगर की परमिशन वहाँ, और उसी लंगर की बात कर रहे हैं कि उस लंगर में जितने भी श्रद्धालु थे उनमें से कोई भी नहीं जीवित बचा। तो जनाब, ये परमिशन क्यों दी गई? उसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये हो रहा है कि अगर वेदर कंडीशन बताई जा रही थी कि वेदर कंडीशन ठीक नहीं है, तो जनाब किश्तवाड़ से पाडर तक की जो सड़क है वो भी कहीं ना कहीं उतनी सेफ़ नहीं है कि अगर वेदर कंडीशन ख़राब हो तो उस पर आप अलाउ कर सकें लोगों को। तो इन सब चीज़ों की जो इन्वेस्टिगेशन है वो ज़रूर होनी चाहिए। हालांकि हम किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन जो जनता जनार्दन की आवाज़ है वही आप तक पहुंचा रहे हैं। सल्यूट करना पड़ेगा जितने भी ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सिपाही, लोग जो इस रेस्क्यू और इवैक्यूएशन पूरे ऑपरेशन में जो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ख़ास तौर पर मेडिकल रिलेटेड जितने भी लोग हैं उन सबको सल्यूट करना होगा। जनाब, अठोली, पाडर, किश्तवाड़, जीएमसी, हर जगह पर, डोडा, हर जगह पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स दिन रात 24 घंटे जो है लोगों की सहायता के लिए खड़े हैं, और कहीं ना कहीं कोशिश पूरी कर रहे हैं कि जितने भी श्रद्धालु, जितने भी व्यक्ति, जितने भी लोग जख्मी नजर आए उनको जो है वो बचाया जाए और वो सही सलामत होकर अपने घर में अपने परिजनों के पास पहुंचे। इसी के चलते डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जीएमसी जम्मू में भी दौरा किया गया। आप देख सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफली जो है वो बताते हुए नजर आए। आप सुनिए। यू हैव टू अप्रिशिएट कि 2014 से पहले बहुत छोटी यात्रा हुआ करती, सिर्फ स्थानीय लोग जाते हैं। इसका श्रेय भी इसी सरकार को जाता है। जब सांसद बन के आए 2014 तो ना वहाँ सड़क थी, ना वहाँ मोबाइल का टावर था। जैसे ही आप सड़क पर कदम रखते तो आपका मोबाइल बंद हो जाता, ना वहाँ शौचालय था। एक महीने पहले उसकी बात होती, ना वहाँ शौचालय था, ना वहाँ पीने का पानी था, ना वहाँ बिजली थी। तो एमपी फंड से वहाँ पर शौचालय निर्माण किए गए। क्योंकि बिजली पहुँचाना वहाँ दुश्वार था तो एमपी फंड से वहाँ पर सोलर स्टेशन लगाया गया, मोबाइल टावर बजाए गए, और सड़क अभी अभी मुकम्मल हुई थी निर्माणित होकर। हम तो उसका बड़ा जश्न मना रहे थे। अभी एक बल्कि पुल नया बना था जिसके ऊपर कंक्रीट होना था, वो भी बह गया। तो इस कारण भी यात्रा की संख्या एकदम यकायक बढ़ गई। और विशेषकर मेरा तो अच्छे से ये मानना है कि क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड हॉलीडे था और जन्माष्टमी का आप समझते हैं कि कितनी श्रद्धा रहती है, तो यही कारण था कि इस यात्रा में जो लोग इस समय इस आपदा के शिकार हुए वो बहुत ज़्यादा स्थानीय लोग नहीं थे, वो यात्रा मुकम्मल करके लौट आए थे। इसमें ज़्यादातर उधमपुर, रियासी, जम्मू जिलों से लोग गए हुए थे। तो एक आजकल रिलीजियस टूरिज्म के साथ साथ एक वीकेंड हॉलीडे टूरिज्म भी रहता है, तो इस कारण भी ये शायद संख्या बढ़ गई। लेकिन क्या होता है कि मौसम विभाग में भी मौसम का फोरकास्ट किया जाता है, 3 दिन बारिश का भी फोरकास्ट किया जाता है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट का फोरकास्ट एक्यूरेट करना थोड़ा संभव नहीं रहता। ये स्थानीय फैक्टर पर डिपेंड करता है, कहीं पर हवा की नमी, ह्यूमिडिटी इस तरह से क्रिस्टलाइज हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, कोई एकदम बादल को फाड़ देती है।
तो इसलिए ही एक, जैसा मैंने कहा, एक नेचुरल कैलेमिटी थी, कोई इसके लिए तैयार नहीं था, और ये सब। खैर, आपने सुना डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा कहा गया कि पूरी फैसिलिटीज़ जो हैं वो दी जाएंगी, किसी भी चीज़ की कमी जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। वहीं आपको बताएं कि सीएम उमर अब्दुल्ला द्वारा अनाउंसमेंट की गई रिलीफ की। जो रिलीफ अनाउंस किया गया वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। बताया जा रहा है कि 2 लाख रुपया जो है डिजीज़ की फैमिली को मिलेगा, और पूरी डिटेल्स क्या है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो खैर, आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी। अंत में हम ये कहेंगे कि लोगों का कहना है कि जब से ठाकुर कुलबीर सिंह जी वहाँ छड़ी लेकर नहीं जा रहे हैं, तब से इस तरह की छोटी छोटी जो प्रलय है वो वहाँ पर देखने को मिलती है। कभी कुछ इंसिडेंट होता है, कभी कुछ होता है। इस बार जो है ये बड़ा कहर जो है वो देखने को मिला है। वहीं आपको बता दें, बड़े दुख के साथ आज सुबह की अगर बात करें तो मौसम ख़राब के चलते कठुआ में बादल फटने की जो है घटना रिपोर्ट हुई है। वहाँ पर भी 6 से 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और बहुत से लोग इंजर्ड हैं। हालांकि नुकसान जो है वो काफ़ी हुआ है, लेकिन फिर मैं कहूँगा सैल्यूट है एडमिनिस्ट्रेशन को, सैल्यूट है उन लोगों को जो इमीडिएटली वहाँ मौके पर पहुंचकर लोगों को रेस्क्यू और इवैक्यूएट करते हैं। वहीं आपको बताएं, इन सब के चलते एक अच्छी चीज़ ये देखने को मिली कि मौसम ख़राब के चलते आज कटरा में भी 2 घंटे के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर्स को जो है वो बंद किया गया। कहीं ना कहीं यात्रा को जो है वो रोकने की कोशिश की गई। हालांकि ये प्रिकॉशनरी मेजर्स पे किया गया, लेकिन ये अच्छा है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स अगर ऐसी चीज़ों को लेकर लिए जाएं तो बहुत सी जानें जो हैं वो बच सकती हैं, बहुत सा नुकसान होने से जो है वो बच सकता है। अंत में एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि माता मचेल के दरबार जाने वाले श्रद्धालु जो हैं वो फिर आएंगे, क्योंकि श्रद्धालुओं की आस्था जो है माँ के प्रति, भगवान के प्रति, वो और बढ़ती है। मैं आपको बताऊं, लेकिन अगर संख्या श्रद्धालुओं की इतनी ज़्यादा है तो जनाब श्राइन बोर्ड को पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन रख, अगर आप होली सोली ये मंदिर जितने भी हैं, क्योंकि जम्मू मंदिरों का शहर माना जाता है, जितने भी मंदिर हैं जहाँ पर बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं, लोगों का आना जाना काफ़ी है, बहुत सा फाइनेंशियल चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो उन जगहों पर आपको अपील करेंगे जनाब गवर्नमेंट को, ऑनरेबल गवर्नर को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, सभी को कि जनाब श्राइन बोर्ड का गठन जो है इन मंदिर को लेकर होना चाहिए। और अगर श्राइन बोर्ड आप पूरा नहीं बना सकते हैं तो पेरेंट श्राइन बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर कोई ना कोई ऐसा गवर्नमेंट बॉडी बना देनी चाहिए जहाँ पर इन मंदिरों को जो है गवर्नमेंट की देखरेख में रखा जाए, और जो भी मंदिरों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं या फैसिलिटीज़ जो श्रद्धालुओं को देनी है वो इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा जो है उसकी देखरेख की जाए। अंत में श्रद्धांजलि देते हुए उन लोगों को जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम आपको इतना ही कहेंगे कि ज़रूर अपने एंड पे जो जितनी सपोर्ट, ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियली सपोर्ट करिए, जिस तरह की सपोर्ट आप पॉजिटिविटी फैलाएंगे तो भी सपोर्ट है, आप सपोर्ट ज़रूर करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कहर कुदरत का जो है वो जनता को देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर इस समय पूरी तरह से नम आँखों में बैठा हुआ है, क्योंकि अभी तक बहुत से मिसिंग लोग अभी भी नहीं मिले। अंत में मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।